सज रहा प्रभु श्री राम का दरबार। भड़काने में जुटे बाबर पंथी पैरोकार। नौजवानों, तुमसे मैं कह रहा हूं, हमारी मस्जिद हमने खो दी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती? रामनगरी में आ रहे भगवान। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय जो सर्वसम्मत निर्णय है, आप तो बैरिस्टर है ना, क्यों नहीं गए आप सर्वोच्च न्यायालय? क्यों नहीं गए आप उच्च न्यायालय? ओवैसी का भड़काऊ बयान। स्वागत है आपका, आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समय नजदीक आ रहा है। इस बीच एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी ने विवादित बयान दिया है। हैदराबाद में लोगों को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि नौजवानों, अपनी ताकत बरकरार रखो, कहीं हमारी मस्जिदों को हमसे ना छीन लिया जाए। हमारी मस्जिदें हमने खो दी हैं। युवाओं को भड़काते हुए ओवैसी ने इशारों में अयोध्या ढांचा विध्वंस का जिक्र करते हुए कहा कि जहां 500 साल हमने सजदा किया, वो जगह हमसे छीन ली गई। ओवैसी के बयान पर विश्व हिंदू परिषद ने पलटवार किया। वीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का समय जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, बाबर पंथी और पैरोकार लोगों को भड़काने के काम में जुट गए हैं। राम मंदिर के उद्घाटन से पहले ओवैसी का ये विवादित बयान हम आपको बता रहे हैं। ये जो ताकतें है ना, तीन तस्वीरें इस वक्त हम आपको ये दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है कि अभी प्राण प्रतिष्ठा होनी है 22 जनवरी को, लेकिन उससे पहले अब ओवैसी ने ये भड़काऊ बयान दिया है। कहीं ना कहीं अपने बयान के जरिए उसने युवाओं का ब्रेन वॉश करने की कोशिश की है। नौजवानों, तुमसे मैं कह रहा हूं, हमारी मस्जिद हमने खो दी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती कि जिस जगह पर हमने 500 साल हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह की सदाएं दी, जहां पर हमने बैठकर कुरान करीम का जिक्र किया, जहां पर हमने बैठकर सलातो सलाम के नजराने पेश किए, आज वो जगह हमारे हाथ में नहीं है। नौजवानों, क्या तुमको नहीं दिख रहा कि अभी ऐसे 3-4 मसाजिद हैं जिसमें दिल्ली की सुनेरी वाली मस्जिद भी है? मेरे अजीज दोस्तों, याद रखो नौजवानों, ये जो ताकतें हैं ना, तुम्हारे दिल से जब इत्तेहाद को निकालना चाहते हैं, क्यों निकालना चाहते हैं? नौजवानों, तुमसे मैं कह रहा हूं। तो वैसे को अभी आपने सुना जो भड़काऊ बयान दे रहे हैं अभी प्राण प्रतिष्ठा से पहले, और कहीं ना कहीं माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ओवैसी ने क्या कहा और उनके बयान पर विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल ने क्या कुछ कहा है, वो भी आप सुनिए। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती कि जिस जगह पर हमने 500 साल हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह की सदाएं दी, जहां पर हमने बैठकर कुरान करीम का जिक्र किया, जहां पर हमने बैठकर सलातो सलाम के नजराने पेश किए, आज वो जगह हमारे हाथ में नहीं है। नौजवानों, क्या तुमको नहीं दिख रहा कि अभी ऐसे 3-4 मसाजिद हैं जिसमें दिल्ली की सुनेरी वाली मस्जिद भी है? मेरे अजीज दोस्तों, याद रखो नौजवानों, ये जो ताकतें हैं ना, तुम्हारे दिल से जब इत्तेहाद को निकालना चाहते हैं, क्यों निकालना चाहते हैं? न्याय तंत्र का, सर्वोच्च न्यायालय का भी मजाक बनाने वाले ऐसे नेता मुस्लिम यूथ को कहते हैं कि अपनी मस्जिदों को आबाद रखो। और भाई, उनको निर्वाध करने का काम किसने किया? क्या आपको लग रहा है कि मस्जिदों में वास्तव में यूथ नहीं जाने लगे? मस्जिदों से मुस्लिम यूथ का मोह भंग होने लग गया है? अगर आपकी मस्जिदों की छीनने की बात आती है
तो उस समय आप कहां सो जाते हैं जब हजरत बल के ऊपर आतंकी हमले होते हैं। तो ओवैसी का भड़काऊ बयान अभी आपने सुना और उसके बाद वीएचपी का जो रिएक्शन है वो भी हमने आपको सुनवाया। अब इसी को चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं, एक एक करके सभी का रुख करेंगे। परिचय आपका करा देती हूँ। इस वक्त एसएन सिंह जी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विवेक पांडे जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से इस वक्त हमारे साथ है, और राजकमल गुप्ता नेता वीएचपी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तीनों का एक एक करके रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एसएन सिंह जी आप ही का मैं रुख करना चाहूंगी। ओवैसी के इस भड़काऊ बयान पर प्राण प्रतिष्ठा से पहले आप क्या कहेंगे? देखिए, भड़काऊ भाईजान के इस जहरीली जुबान वाली बयान से हिंदू और मुसलमान दोनों दुखित हैं, क्योंकि ये देश संविधान से चल रहा है। उनको समझना होगा कि तलवार की ताकत समाप्त हो गई और कलम की ताकत जो है वो संविधान ने दिया। और आज देखिए जो मंदिर बन रहा है वो उसमें जो पक्षकार थे, जो मुस्लिम पक्षकार थे, वो उसमें हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ये चाहते हैं कि कैसे नफरत की सियासत करें, किस तरह से देश में दंगे फैलाएं। इस नाते हिंदू जो एक बहुसंख्यक समाज है और मुस्लिम समाज, वो सभी आते हैं कि ऐसे ऐसे बयान आप क्यों देते हैं, आप क्या चाहते हैं? कल को एक बहुसंख्यक समाज कहे कि नहीं, बहुत सारे मुसलमानों ने हमारी बहनों के आबरू को लूटा, हमारे देश में अधिकतम समय तक राज किया, हमारे पे अन्याय किया, हमारे मंदिरों को तोड़ा, हमारी संस्कृति को विध्वंस किया, हमको उसके खिलाफ कुछ और कदम उठाने, क्या ये जायज है? बिल्कुल जायज नहीं। मुस्लिम समाज से भी अपील करूंगा, हिंदू समाज से भी अपील करूंगा, ऐसे बयानों से गुरेज करें, ऐसे बयानों से परहेज करें। निश्चित तौर पे ऐसे बयान इसलिए दिए जाते हैं कि जब समाज में ऐसे लोगों की स्वीकारता समाप्त होने लगती है तो अपनी स्वीकारता को बनाए रखने के लिए वो कुछ भड़काऊ बयान देंगे, कुछ इस तरह के अनर्गल कार्य करेंगे जिससे दंगा फैले, जिससे देश का अमन और चैन सुख खो जाए। लेकिन नहीं, यह देश तो भारत है, ये देश बहुत सुंदर देश है। आप देखी होंगी बहुत सारी कल जो शोभा यात्रा निकल रही थी प्रयागराज में, मुस्लिम भाई बहनों ने खुलकर स्वागत किया। भगवान राम तो सबके, भगवान राम तो कड़कड़ में, जैसे ईश जगदीश उसी तरह से अल्लाह। और मुझे नहीं लगता है कि जो 500 साल तक एक लंबी लड़ाई, एक कानूनी लड़ाई के बाद अगर कोई चीज मिलता है तो आप उसको कहते हैं कि छीन ली गई। निश्चित तौर पर बिल्कुल, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ एसएन सिंह जी, आप बने रहिए। विवेक जी का भी रुख कर लेते हैं। विवेक जी, मुसलमान अपनी ताकत को बरकरार रखे, इस तरह की बयानबाजी ओवैसी की तरफ से की जा रही है प्राण प्रतिष्ठा से पहले, आप क्या कहेंगे इस पर? समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, पहले तो मैं नए साल की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मंच पर उपस्थित सभी पैनलिस्ट जितने भी हैं सभी को प्रणाम समर्पित करता हूं। अपनी बातों को अनुमोदन के साथ अभिव्यक्त करने की अनुमति चाहूंगा। देखिए, ओवैसी जी मस्जिदों को बचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन मस्जिदें तो सुरक्षित हैं। मुझे लगता है कि इस समय और भी बहुत सारे मुद्दे हैं इस देश में जिन पे की ज्वलंत रूप से विपक्ष को साथ आने की आवश्यकता है। लेकिन क्योंकि ओवैसी जी की जो हमेशा रणनीति रहती है वो केवल और केवल धार्मिक उन्माद जैसी माहौल को पैदा करना, धार्मिक विभेद पैदा करना। भाई, ओवैसी जी तो मुझे लगता है कि राम मंदिर के प्रकरण में पक्षकार भी नहीं थे, न उनकी पार्टी का कोई पक्षकार बनने गया था। लेकिन क्या हैदराबाद में बैठ करके अयोध्या की मस्जिद बनवाएंगे? समाजवादी पार्टी तो समय समय पे मस्जिद के लिए आवाज बुलंद करती रही, और चूंकि आप ही के चैनल पे एक डिबेट हुई थी जिसके तीसरे दिन बाद ये बयान आया था कि सरकार रमजान के बाद मस्जिद का निर्माण करेगी। तो धन्यवाद तो मैं आपको भी देता हूँ कि आप लोग भी प्रखर मुखर होकर के समय समय से मुद्दों को रखने का हमें मंच देते हैं। लेकिन ओवैसी जी को तो ये समझना पड़ेगा, हैदराबाद में बैठ करके अयोध्या की मस्जिद बनवाएंगे या दिल्ली में जिस मस्जिद को गिराने की वो बात कर रहे हैं वो इसे इशारा है या संकेत है कि मुस्लिम समुदाय अभी से आंदोलनरत हो जाए? तो मुझे लगता है, देखिए, इस तरह के धार्मिक नहीं विवेक जी, नहीं लगता आपको कि इस तरह की चीजों से युवाओं को बरगलाने की कोशिश की जाती है ओवैसी की तरफ से, और बीच बीच में इस तरह की टिप्पणी करने से क्या नहीं लगता कि देश का माहौल भी खराब हो सकता है? हम इसमें सियासत ना करें, सियासत से इतर अगर देखा जाए तो ये सारी चीजें एक गलत नैरेटिव पेश करती हैं। वो जो मुस्लिम हिंदुओं वाली चीजें हैं वो फिर लोगों के मन में आने लग जाती हैं। नहीं, देखिए, हम तो सालों साल से ये देखते आए हैं कि हम तो वो राजनीतिक दल रहे हैं जिसके ऊपर कभी भाजपा एमवाई होने का आरोप लगाती थी, और आज भाजपा को हमने इस स्थिति में खड़ा कर दिया कि भाजपा को खुद मुस्लिम सम्मेलन करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि राजनीतिक हर धर्म के लोगों को विकास से जोड़ने की होनी चाहिए, लेकिन ओवैसी जैसे लोग जो आते हैं वो केवल डैमेज करने के लिए, राजनीतिक उद्देश्य से भटकाने के लिए और युवाओं को नारे लगवाने के लिए खड़ा करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि युवा विकास की मुख्य धारा से जुड़े, ये नहीं चाहते कि मुस्लिमों को एक अच्छा सशक्त नेता मिले जो कि विकास की नेतृत्व तक उनको ले जाए। ये लोग केवल और केवल उन बातों को सामने ला करके रखने का प्रयास करते हैं जिससे कि मुस्लिम युवा बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, चिकित्सा जैसे मुद्दों से दूर रहे। अभी बीएचयू में इतना बड़ा प्रकरण हुआ, लेकिन उस पर वैसे का मुझे नहीं लगता कोई बयान आया। लेकिन इस बयान को मैं उस बयान से ध्यान भटकाने वाला बयान जरूर मानता हूँ।
इतना हाँ। बड़ा कानून पास हुआ और उस कानून को लेकर के देखिए कैसे सड़क पे जितने ड्राइवर आंदोलनरत हैं उस हाँ। पर ओवैसी जी का बयान नहीं आएगा। हाँ। लेकिन उनका बयान धार्मिक मुद्दों पे आएगा, मस्जिद को गिराने बचाने पे आएगा। सबसे हाँ। बड़ी बात ये आपको ये समझना पड़ेगा कि ये धर्म का ध्रुवीकरण इस तरीके से करते हैं कि राजनीतिक दल अपने उद्देश्य से भटक जाए। मुझे लगता है ओवैसी जी को अभी समय है, थोड़ा सा समय लेके चिंतन करना चाहिए, थोड़ा सा वो अपनी नमाज करें, नमाज के साथ थोड़ा सा संयमित होकर के पहले वो ये तय कर लें कि उनको राजनीति विकास की करनी है या विनाश हाँ। की करनी है। ठीक है, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। राजकमल जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकमल जी, आप क्या कहेंगे ओवैसी के बयान पर? मैं ओवैसी साहब से एक बात पूछना चाहता हूं, जो ये इस देश के अंदर भड़काऊ भाषण देके आतंकवाद की तरफ प्रेरणा दे रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं? 500 साल पहले जब ये मंदिर था तो क्या इनके पूर्वज वो क्या थे? अरे वो सब सनातनी हिंदू थे, उन्होंने इस मंदिर के अंदर वर्षिप पूजा पाठ करी थी। आज ये कह रहे हैं हमने मस्जिद हमारी शहीद हो गई। अरे ओवैसी साहब, थोड़ा अपना मानसिक संतुलन रखो। आप बैरिस्टर हो, अपने आप को कानून का ज्ञाता बताते हो, और इस देश के अंदर हिंदू समाज ने, उसमें आपका भी परिवार रहा है, 5वीं 6वीं पीढ़ी आपकी भी सनातनी हिंदू थी। ये हम में से ही आप बने हो, हमसे पहले आप नहीं थे। आज आप ऐसी भड़काऊ भाषाएं देके, अरे अपना आज तक की सरकारों ने हमारा इतिहास ही हमको नहीं देखने दिया, हमें अपने पूर्वजों की जानकारी नहीं। अब जब थोड़ी शुरू हुई तो तुमने ऐसा भड़काऊ शुरू कर दिया। आप अपनी 6वीं 7वीं पीढ़ी का हिसाब निकाल के देख लो ओवैसी साहब, तब ये बोलना। और यदि अगर ऐसा ही बोलना है तो ये भी बात समझ लो, अगर भड़काऊ भाषा में ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो हम भड़काऊ जवाब देना भी जानते हैं। हम भड़काऊ बयान नहीं देंगे, हम आपको आपका जवाब उसी भाषा में देंगे जिस भाषा का इस्तेमाल आप कर रहे हो। आप थ्योरेटिकल कर रहे हो, हम प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, मैं आपके पास लौट रही हूँ। एसएन सिंह जी, एक और चीज का ओवैसी ने जिक्र किया कि कुछ ऐसी ताकतें हैं जो मुस्लिम समाज के लिए उन्होंने जिस शब्द का यूज किया कि आपकी एकजुटता को खत्म करना चाह रही हैं। तो इस तरह की चीजें करके क्या आपको नहीं लगता कि देश का माहौल खराब करने की कोशिश कहीं ना कहीं ओवैसी करते रहते हैं? यानी देश में शांति ना रहे बीच बीच में, इसीलिए इस तरह की अनर्गल बयानबाजी देते हैं ओवैसी। देखिए, पहली बार थोड़े ना है, इसके पहले का भी उनका बयान देख लीजिए। उनके भाई कहते हैं आधे घंटे अगर पुलिस हटा लिया जाए, सेना हटा लिया जाए, आधे घंटे मुसलमान भाइयों को छूट दे दिया जाए तो कोई हिंदू बचेगा ही नहीं। वो स्वयं कहते हैं कि जिस दिन योगी मोदी नहीं रहेंगे देश को कौन बचाएगा। मतलब जो अपने को बैरिस्टर कहता हो लेकिन संविधान में उसको यकीन नहीं है, वो इस तरह की बातों को करता है। आज सर्व समाज, हिंदू समाज भी, मुस्लिम समाज भी जानता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो जहरीले सांप की तरह, वो किसी को भी डसने का कार्य करेंगे, समाज को डसने का कार्य करेंगे। हम तो अपने समाजवादी पार्टी के मित्र से भी आग्रह करेंगे कि आप स्वामी प्रसाद मौर्य से को भी रोकिए। कोई भी आदमी किसी भी धर्म को चुन सकता है, उस धर्म के ईश्वर जगदीश को मानेगा, उस धर्म के अनुयायी के तौर पे उसके बहुत सारे क्रियाकलाप को करेगा। आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो आप मत अपनाइए, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य भी तो गाली देने का कार्य कर रहे हैं हिंदू धर्म को। वो धर्म ही नहीं है। विवेक जी, अभी इंडिया अलायंस है, वो डेंगू मलेरिया बताएगा, कोई कहेगा कि सनातन। तो मैं बार बार आग्रह करूंगा कि एक सर्व समाज, बहुसंख्यक समाज जो विवेक जी, छोटा सा रिएक्शन, लास्ट रिएक्शन विवेक जी मैं आपसे चाहूंगी। ओवैसी पर तो आप सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जरूरत है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर भी आप जरा थोड़ा सा स्टैंड क्लियर कर दें। नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ कोई नहीं खड़ा है। मैं आपके मंच पे भी कई बार ये बात कह चुका हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को वास्तव में या तो सिद्धांत, समाजवादी सिद्धांत सीखने की आवश्यकता है या पार्टी से बाहर जाने की आवश्यकता है। लेकिन आज जो राम की बात करते हैं, सबरी केवट मल्ला के वंशजों के 69,000 शिक्षक भर्ती, नहीं, आप बातें तो ये कह रहे हैं, लेकिन ये भी तो क्लियर है ना कि अखिलेश यादव कोई कार्रवाई भी तो नहीं करते ना स्वामी प्रसाद मौर्य पर। बार बार हिंदू धर्म को लेकर कुछ ना कुछ बयानबाजी करते हैं, फिर ऐसे पल्ला झाड़ लिया जाता है कि उनका निजी बयान है। पदाधिकारी है तो मैं तो कह रहा हूँ कि आज बीजेपी जरा सबरी केवट और मल्ला की बात जो रामचरितमानस में उल्लेखित है, उनके वंशजों का 69,000 शिक्षक भर्ती का हक मारने वाली बीजेपी उससे बात क्यों नहीं करना चाहती? लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य कार्रवाई नहीं करेंगे, इसका जवाब देना। राम का नाम लेने से राम थोड़ी हो जाएंगे सजीव।
राम के सिद्धांतों का भी अनुसरण नहीं, आप स्वामी प्रसाद मौर्य पर चलाने से काम हो जाएगा क्या? आज भाजपा सत्ता में है, क्यों नहीं मस्जिदें गिरा दी? बताइए ना, इसका जवाब दीजिए ना। उस समय तो कारसेवकों को आंदोलित किया था आपने, लेकिन आज आप चूंकि खुद सत्ता में है, आप सत्ता की मलाई खुद खाना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि आपके ऊपर कोई आरोप लगे, आपका वोट न कटे, इसलिए आज आप ऐसे कृत्यों से बचने की आवश्यकता कर रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब आपने उन्हीं कारसेवकों को फूलमाला की जगह चीनी हथौड़ियां पकड़ा दी, और उसके बाद जो कृत्य हुआ उसमें देश ने देखा। आप मुद्दे से भटक रहे हैं, आपने स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर चीजें क्लियर नहीं की। क्यों समाजवादी पार्टी स्टैंड नहीं ले लेती स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी, अगर आप ओवैसी पर सवाल उठा रहे हैं? समय का अभाव है, रोकना पड़ रहा है आपको। बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का हमारे से जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने